अभी का जो विषय है वो बहुत ही समीचीन, बहुत ही प्रासंगिक है। यह विषय कि युवा शक्ति सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार व राष्ट्र धर्म, ये एक पूरी श्रृंखला है जिसे हमें पूर्ण करना है, जिसका संकल्प हमने लिया है। सनातन धर्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो चिर पुरातन और नित्य नूतन है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता नेति नेति, वैसे ही सनातन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो सत्य है वही सनातन है, और सत्य वही है जो पुरातन है और जो नूतन है और जो दोनों का संगम है। और इस सत्य की शोध में वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं, अध्येता भी लगे हुए हैं, संत शिरोमणि भी लगे हुए हैं, आध्यात्मिक श्रेष्ठ व्यक्ति भी लगे हुए हैं। दोनों सत्य का शोध करते हैं। उस पूर्ण की खोज में, जिसके जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण सिर्फ पूर्ण है, पूर्ण की व्याख्या भी सिर्फ पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो तो सिर्फ पूर्ण बचता है। तो ऐसा पूर्ण सनातन है, और उसकी व्याख्या सनातन शब्द के सिवा और किसी शब्द से नहीं की जा सकती। दूसरी व्याख्या है धर्म की, जिसका कि हमारे अग्रज ने बड़े सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या की है। वन पर्व में युधिष्ठिर को इसकी सूचना दी गई है कि धर्म क्या है। उसमें कहा गया है कि धर्मो यो बाधते धर्म न सधर्म ये धर्म अधर्म तत् अविरोधी यो तु धर्मो सधर्म सत्य विक्रम। जो धर्म किसी धर्म को बाधित नहीं करता वही सच्चा धर्म है। जो धर्म सामंजस्य में है, जो धर्म सामरस्य में है, जो धर्म मानव को मानव बनाने में है, सबको लेकर चलने में है, वही सच्चा धर्म है। और जो धर्म विरोधी है वो या तो अतिरंजित है या अति है, जो टकराहट में है। पर यहां धर्म रिलीजन नहीं है। यहां धर्म, युवाओं को यह समझना जरूरी है। और आज के युवा जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न सही है उनका, कि धर्म है क्या। धर्म और संस्कृति इनकी अलग अलग व्याख्या है, पर धर्म यही है कि जो हम धारण करते हैं वही धर्म है। जितने भी कर्तव्य हम धारण करते हैं वो सभी हमारा धर्म है। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। अगर हम अपने कर्म को शुचिता के साथ, निष्ठा के साथ
और सत्यता के साथ करते हैं तो वही हमारा धर्म है। और इसीलिए भगवत गीता में कहा गया कि श्रेयानो स्वधर्मो विगुणः, कि अपना धर्म यदि गुण रहित भी हो तो वो श्रेष्ठ है। यहां फिर से कर्तव्य है, और ये इसलिए बताया गया वहां कि अर्जुन वहां मिथ्याचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अभी से संन्यास ले लेता हूं, मैं अपने लोगों को क्यों मारूं जो हमारे प्रिय हैं। तो अर्जुन वहां मिथ्याचार कर रहे हैं। कृष्ण ये बताते हैं कि संन्यास लेना ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, कर्म नहीं है, ये विकर्म हो जाता है। भगवत गीता में कर्म, विकर्म और अकर्म की व्याख्या दी गई। अकर्म मतलब निष्काम कर्म, विकर्म जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के पिता हैं और अपने पिता का दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं तो हम वहां पर विकर्म कर रहे हैं। हमारा शरीर है और हम भोजन नहीं कर रहे हैं, या हम अति भोजन कर रहे हैं, गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर खराब होता है, तो हम विकर्म कर रहे हैं। और अकर्म यह है कि जो कुछ हम करते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम किसी के लिए सेवा करते हैं, देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, अगर हम उसे जिस ईश्वर के कारण, क्योंकि कर्ता भी तीन है, एक जो विराट रूप है श्री कृष्ण, ब्रह्म रूप, वहां से सारी शक्तियां निकलती हैं। एक है भौतिक प्रकृति शक्ति या शिव रूप, जिसे आप कह सकते हैं आदि शक्ति शिव, जहां से सारी शक्तियां निकलती हैं, जो प्रकट होती हैं वो शक्ति। और तीसरी हमारा शरीर भी इन्हीं भौतिक प्रकृति शक्ति का हिस्सा है, हमारे इंद्रिय भी उसी भौतिक प्रकृति शक्ति का हिस्सा है। केवल हमारी आत्मा हमारी अपनी है, जो उस परमात्मा के, उस परम ऊर्जा का हिस्सा है। और जब हम इच्छा करता, इस आत्मा से जब हम सदिच्छा करते हैं, तब ये सारे कर्म अपने आप पूरे होते हैं। आदि शक्ति हमें शक्ति देती है, विश्व रूप हमें शक्ति देता है, विराट रूप हमें शक्ति देता है, और वो शक्तियां हमारे साथ मिलकर मैनिफेस्ट करती हैं, जिसे मैनिफेस्टेशन का आजकल फॉरेन फिलॉसफर सिद्धांत देते हैं, दार्शनिक सिद्धांत देते हैं। तो हमारे भारत में इस कर्म, अकर्म और विकर्म में सनातन संस्कृति सन्निहित है। क्रियामान कर्मफल, संचित कर्मफल और प्रारब्ध के कर्मफल में हमारी सनातन संस्कृति निहित है। जब हम करते हैं और तुरंत फल मिलता है, वो क्रियामान कर्मफल है। जब हम करते रहते हैं और उससे संचित होकर अगर कोई फल मिलता है, वो संचित कर्मफल है। और जब हमें लगता है कि हमने तो किया ही नहीं फिर भी फल मिल गया, वो प्रारब्ध का कर्मफल है, नकारात्मक या सकारात्मक। युवा शक्ति को भारतीय संस्कृति को समझने के लिए उनको प्रश्न पूछते हैं वो, तो उनको जागरूक करना पड़ेगा कि वो प्रश्न पूछे। उन्हें रोकना नहीं है प्रश्न पूछने से, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है कि प्रश्न पूछे। हमारे पास सब उत्तर हमारे मंत्रों में अंतर्निहित है, हमारी सनातन संस्कृति में अंतर्निहित है, अंतर्भूत है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज समस्याएं बहुत सी हैं, जैसा कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ आओ विचारें आज ये समस्याएं सभी मिलकर, ये समस्याएं सभी। तो ये समस्याएं सभी जो आपने बोला, जैसे वैलिडेशन के लिए लोग आज सोशल मीडिया में रहते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने आप को उससे ही सब कुछ सीखना चाहते हैं। सोशल मीडिया गलत नहीं है, पर उसका जो वैलिडेशन, उससे जो हम अपने आप को प्रमाणित करते हैं कि हम सही हैं या गलत हैं, वो गलत है। सोशल मीडिया, समूह संचार के जितने माध्यम हैं, सामाजिक संचार के जितने माध्यम हैं, वो हमारी सूचनाओं को बढ़ाते हैं, पर उन सूचनाओं को चुनना सनातन मनोवृत्ति से करना होगा। उन सूचनाओं को हम
यूं ही नहीं चुन सकते कि भाई कोई भी सूचना आ रही है और हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा ये जो दूरभाष, दूरध्वनि, चल दूरध्वनि है, ये हमारे मन को पढ़ता है, हमारे विचारों को पढ़ता है और हम जैसा सोचते हैं वैसी ही चीजों को हम तक पहुंचाता है। पर हम सोचते कैसा है? जैसे लोगों के बीच में रहते हैं। हम जो वाचन करते हैं, जो पठन करते हैं, जो लिखते हैं, तो हमारी सोच को बदलने के लिए सनातन संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। और इस सनातन संस्कृति में संपूर्ण विश्व अपना परिवार है। ये हमारा सारा मानव बन जाए जग सारा, संपूर्ण विश्व अपना परिवार है। मतलब अगर आप हमारे सनातन संस्कृति के श्लोकों को देखें, हम उसको धर्म मानते ही नहीं है, इसको लोग हिंदू धर्म बोलते हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि ये सनातन संस्कृति है, जिसमें जैसा कि हमारे अग्रज ने बताया कि इसमें किसी चीज का विरोध नहीं है। आप नास्तिक भी हैं फिर भी सनातनी हो सकते हैं। आप शैव हैं, शाक्त हैं, कापालिक हैं, आप किसी भी विचारधारा को मानते हो, किसी भी पंथ को मानते हो, आप सनातनी हो सकते हैं। सनातन धर्म से और संस्कृति से, दोनों से जुड़ा हुआ है, मतलब आपके कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। जो जो आपके कर्तव्य हैं सभी सनातन है, क्योंकि कर्तव्य से आप कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। जब से आप जन्म लेते हैं मृत्यु तक, और मृत्यु के पश्चात भी आप अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकते। ये सभी धर्मों में कहा गया है कि कर्तव्यों से, अपने कार्यों से, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, सबको आखिरत के दिन उनको भी उठाया जाता है मिट्टी से, और जिस मिट्टी में जन्म लिया है, जिस मिट्टी से बनाया गया था, उसी मिट्टी में वो दफन होते हैं और उसी मिट्टी से उनको उठाया जाता है और उनका भी हिसाब लिया जाता है कि तुमने क्या क्या कर्तव्य किए, बराबर किए या नहीं किए, सही किए या नहीं किए। बौद्ध धर्म में भी दुख का कारण तृष्णा, दुख समुदाय, भव और विभव तृष्णा है। और फिर उस दुख समुदाय को कैसे दूर कर सकते हैं? पंचशील से। खूब केवल दुनिया में दूसरों के पीड़न से दुख नहीं होता, वो बताते हैं कि अपना कुकर्तव्य भी, अपना विकर्म भी दुख का कारण है। उसके लिए उन्होंने पंचशील दिया और फिर उसके बाद उन्होंने दिया कि आपको अष्टांगिक मार्ग सामंजस्य के साथ, जो मैंने बोला अनकन्फ्लिक्टिंग जो होना चाहिए, सामंजस्य के साथ अष्टांगिक, सम्यक मतलब जो सामंजस्य में है, जो समरसता में है। और फिर आशा दिया कि इस तरह से सामंजस्य के मार्ग में और पंचशील में अगर आपको चलना है तो 10 कौन सी रुकावटें हैं जो आपका रास्ता रोके खड़ी रहती है। जैन धर्म का स्यादवाद हो, अनेकांतवाद हो, वो भी यही कहता है कि किसी चीज की प्रामाणिकता के लिए आपको प्रश्न पूछना होगा, और वहां भी वही पंचशील 5 सिद्धांतों के रूप में आते हैं। तो हर जगह सनातन संस्कृति विद्यमान है, सनातन धर्म विद्यमान है। कर्तव्य सबको करने ही हैं और कर्तव्य सही करने के लिए सही मार्ग हर जगह पर बताए गए हैं। पर सनातन में ये मार्ग कर्म के माध्यम से शुरू से ही बताया गया है। अयम निज परायति गन्ना लघुचेत सामुदार चरिता नाम वसुधैव तु कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत है, या हमारा जो सिद्धांत है कि हमारे सनातन संस्कृति का जो सिद्धांत है कि न जायतो म्रियते न वा कदाचित नान्यम भूत्वा भविता या न भुवः अयो नित्य शाश्वतो अयम पुराणेन हन्यते हन्यमाने शरीरा। अर्थात आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, न मरण होता है, न यह कभी यह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, पुराण है। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। तो उस आत्मा को अगर समझने की प्रक्रिया हो, अपने अंतरात्मा को समझने की प्रक्रिया में अगर प्रत्येक व्यक्ति लग जाए तो पूरा विश्व सनातनी हो जाए, इसमें
कोई संदेह नहीं, संदेह की गुंजाइश भी नहीं। जाति पाति के बारे में भी लोग अभी प्रश्न कर रहे थे, और ये रामधारी से दिनकर ने लिखा है कि जाति हायरी जाति अधम जातियों से थर थर कांपते हैं तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, जाति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट और कवच कुंडल से। ये सारे प्रश्न हैं, लेकिन अगर आप कर्तव्य कर्म में जाएंगे तो ये सारे प्रश्न नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जाति कर्म की पर आधारित है, और अगर हम कर्म सनातन रूप से जो भी आवश्यक है, जो आज जरूरी है, आपद धर्म के रूप में हमें जो कुछ करना पड़े वही हमारा कर्तव्य, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। युवाओं को यह समझना जरूरी है कि युवा शक्ति को, कि हमें अगर जग को बदलना है तो पहले अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को समझना होगा। अगर हम अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को नहीं समझते हैं, हम हमारे कर्म क्या हैं, हम कर्ता किस प्रकार के हैं, अगर हम इसे नहीं समझते, हमारा कर्मफल क्या मिलने वाला है हमें इसे नहीं समझते, तो हम दुनिया को कुछ भी नहीं समझा सकते। और ये समझने के बाद बहुत सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं हमारे मन से। हमारे मन से बहुत सारी शंकाएं नष्ट हो जाती हैं कि भाई हम ये सब क्यों हो रहा है, हम नैराश्य में क्यों जा रहे हैं, हमें क्यों विज्ञान की बात कही। ये सही है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि सावधान मनुष्य अगर विज्ञान है तलवार काट लेगा अंग, बड़ी तीखी है इसकी धार, या सावधान मनुष्य विज्ञान के ही फूल, वज्र होकर छूटते शुभ धर्म अपना भूल। तो विज्ञान आपको देता है। विज्ञान क्या है? विज्ञान वही है जो अध्यात्म है। अध्यात्म से आपको खुद चुनना पड़ता है। गुरु आपको केवल ज्ञान देता है। आज गुरु की बजाय आपके लिए पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपकी मोबाइल में, आपके दूरभाष में, आपके कंप्यूटर में, आपके संगणक में मौजूद है। पर उस ज्ञान में से आप सही ज्ञान लेते हैं, उस ऊर्जा में से आप सही ऊर्जा लेते हैं, नकारात्मक ऊर्जा लेते हैं, सकारात्मक ऊर्जा, ये आप पर निर्भर करता है। और ये हम पर निर्भर करता है। आप पर मतलब हम पर इसलिए कि अगली पीढ़ी को दिशा देने वाले हम हैं। बिल्कुल सही कहा कि आज विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या इस देश में है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 प्रतिबद्ध युवा दो, मैं इस देश का चेहरा मोहरा बदल दूंगा। आज ये देश, इस देश में विश्व के 21% युवा रहते हैं। विश्व के 21% युवा रहते हैं। चीन जो पहले इससे आगे था, आज से 5 साल पहले तक, वो आज वहां 14% युवा रहते हैं। तो युवा शक्ति में हम अद्भुत हो चुके हैं। लेकिन ना तो हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में उनसे आगे हैं, ना तो हम विज्ञान के क्षेत्र में उनसे आगे हैं, ना तो हम उत्पादन के क्षेत्र में उनसे आगे हैं। तो युवा शक्ति कहां भटक रही है, यह सोचने की बात है। युवा शक्ति के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि वो एक छन छन फूटने वाला बम बन सकता है, विस्फोटक बन सकता है, अगर उसको सही दिशा और दशा नहीं दी गई। और इसलिए हमारे अग्रज ने जो ये सोच रखी है कि युवाओं को इसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, राष्ट्र निर्माण के माध्यम से उनको जोड़ा जाए, सनातन संस्कृति के माध्यम से, ये बहुत बड़ी सोच है। नहीं तो ये युवा आतंकवादी बनते हैं, ये युवा नशेखोर बनते हैं, ये युवा गलत तरह की गतिविधियों में शामिल होने वाले बनते हैं। तो देश का निर्माण करने की बजाय, राष्ट्र और संस्कृति का निर्माण करने की बजाय उसका विध्वंस करते चले जाएंगे। अगर हमको उनको टिकिंग टाइम बॉम्ब नहीं बनने देना है तो यही समय है, यह ना समय है, जीतना ही तय है। उनके हृदय को जीतना जरूरी है, उनके मन को, उनकी आत्मा को समझाना जरूरी है कि तुम सनातनी आत्मा हो,
सनातन थे, सनातन हो और सनातन रहोगे। जय हिंद,